सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो धम्मा गुण देखा जाएगा तो भगवान की शिक्षा में बुद्ध गुण भी है, धम्म गुण भी है और संघ गुण भी है। इन तीनों गुणों को स्मरण रख के या इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण का सहारा लेके व्यक्ति अपने उत्थान के लिए प्रयास कर सकता है। याद रखिएगा, हम चाहे भगवान के गुणों को याद करें या चाहे उनके द्वारा जो शिक्षा हमें दी गई है उनके गुणों को याद करें, या उनका जो संग है, जो भगवान पे श्रद्धा रखता हुआ, भगवान पे श्रद्धा रखते हुए वो धम्म के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, ऐसे संघ के गुण याद करके हम अपने अंदर क्या भरते हैं, प्रेरणा भरते हैं। तो किसके लिए हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, किसके लिए हम धम्म को स्मरण कर रहे हैं और किस लिए हम संघ को स्मरण कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो हम इनके गुणों को देखते हैं? गुण ही तो है ना। बुद्ध क्या है? गुण है। कई सारे गुणों से जो युक्त होता है वो बुद्ध होता है ना। और ऐसे गुण कि उस समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो पाता है। उस समय में ऐसे गुणों से युक्त जितने गुण उसमें होते हैं, ऐसे गुणों से युक्त कोई दूसरा व्यक्ति उस समय पृथ्वी पे या पूरे चक्रवाल में नहीं हो सकता। अगर हो गया, अगर पृथ्वी पे अगर उसी समान कोई दूसरा व्यक्ति है तो पृथ्वी भार सह नहीं पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी पृथ्वी। इतने मतलब गुणों का भार इतना होता है, पुण्यमय गुणों का भार इतना होता है। और बुद्ध के जो बोधिसत्व होते हुए जो अपने पूरे गुण परिपक्व करते हुए आए हैं पारमिताओं के रूप में, उप पारमिताओं के रूप में, परमार्थ पारमिताओं के रूप में, वो बोधिसत्वों का त्याग ही इतना होता है, इतना त्याग होता है कि एक पृथ्वी कैसे तैसे भार झेल लेती है। कि मार जब उस वज्रासन पे अपना हक जताने के लिए आता है, जब सिद्धार्थ बोधिसत्व की अवस्था में होते हुए उस बोधि वृक्ष के नीचे, जब बस अभी बोधि प्राप्त करने ही वाले थे, कि जब मार आता है और मार कहता है बोधिसत्व सिद्धार्थ को कि तू जिस आसन पे बैठा है वो तेरे लिए नहीं है, उठ वहां से। तो उसकी साक्षी, उसके प्रमाण के स्वरूप में स्वयं पृथ्वी आती है और कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं साक्षी हूँ। तो क्योंकि वो देखते हुए आती है कि बोधिसत्व कितना त्याग है, इतने गुणों से युक्त होके अब ये बुद्ध होने वाला है। तो बुद्ध के गुण ही इतने होते हैं कि एक साथ कोई दूसरे दो बुद्ध नहीं हो सकते। तो वो गुण के कारण, इतने गुण होने के कारण वो बुद्ध जाना जाता है। उन अभी जो व्यक्ति इतना गुणी होगा तो वो इतना गुणी हुआ कैसे वो व्यक्ति? हम जो बुद्ध कह रहे हैं, जिन बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इतने गुणवान है वो। कैसे इतने गुणवान हुए? कोई भी व्यक्ति, हम पैदाइशी गुणवान नहीं होते हैं। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बच्चे ये सद्गुण है, ये सद्गुण तो अपने अंदर धारण कर, ये सद्गुणों को अपने अंदर उतार, इसका स्मरण कर। यह हमें बताया जाता है कि तू इस तरह का व्यक्ति बन, तू उस तरह का व्यक्ति बन। तो ये गुण पहले होते हैं और उन गुण को धारण करके व्यक्ति गुणी होता है। तो भगवान बुद्ध भी जो इतने गुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, तो इतने गुणों से युक्त हुए तो उनको भी तो पता चले कि ये गुण होते हैं, और तब जाके उनको इच्छा हुई ना कि मुझे ऐसा गुणवान इंसान होना है कि जो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो गुण पहले थे, उन गुणों को देखा, और वो गुणों को देखने के कारण, उन गुणों से युक्त होने के कारण से वो बुद्ध बना। तो वो गुण क्या थे? वो धम्म था। इसलिए हमें भी धम्म को देखना। जब धम्म के प्रति गौरव होता है तो धम्म के प्रति ऐसा भी गौरव होता है कि यही धर्म है, इसी धर्म को भगवान ने देखा है, इसी धर्म को भगवान ने बताया है, और यही इसी धर्म के कारण से इतना विशाल संघ निर्माण हुआ है। अतीत में, वर्तमान में और अनागत काल में होंगे। तो ये गुण के आधार पर, ये धम्म, ये गुण है जिसके कारण से बुद्ध होते हैं।
इसलिए भगवान धर्म का बहुत गौरव करते हैं, इसलिए धर्म को हमेशा आगे रखते हैं। तो वो धर्म जिसको जान के भगवान बुद्ध हुए, तो वो धर्म तो मेरे पास भी है। तो वो धर्म का मैंने भी कितना स्मरण करना चाहिए। उस धर्म को मैंने भी मन में बार बार लाना चाहिए। हम कितनी सारी बातें मन में लाते हैं। कहीं बाहर गए तो घर की बातें मन में लाते हैं, मन में आती है। बेटी की बातें मन में आती है ना। पैसों की बातें मन में आती है। किसी के प्रेम होंगे तो प्रेमिका मन में आती है। रात को सोते समय भी आने वाले दिन की याद आती है ना। दिन में कोई काम करते समय भी वो काम ना करते हुए कोई दूसरे काम की याद आती है। कितनी सारी बातें हम याद करते हैं और याद आती है। क्या उसी तरीके से भगवान का जो धर्म है, जिस धर्म के आधार पर भगवान बुद्ध हुए, वो धर्म भी ऐसा स्मरण में आता है क्या? ये तो लाने का प्रयास करना चाहिए। किसी रोज कभी भी हम जब बैठे होते हैं, तो बैठे बैठे धर्म का कोई शब्द ही याद कर लो कि अरे, भगवान ने विशाखा को कितनी सुंदर बात बताई थी, कितनी अद्भुत बात बताई थी कि अरे वो शिवली माता का कितना कितना परिश्रम में थे, कितनी दुख में थे, और भगवान के प्रति क्या गौरव, धर्म के प्रति क्या गौरव। ये अरहंत लोग भी तो कितना अहो अहो कहते हैं बार बार। जब कोई अरहंत हुआ ना, तो उसके मुंह से सबसे पहले अहो शब्द निकलता है। अहो, भगवान के शब्द। अहो ये धर्म, अहो ये सत्धर्म। ये अरहंतों के मुंह से वे निकले शब्द है। जिस क्षण जिस समय उन्हें अरहंत सुख का बोध हो गया, उनमें अरहंत की डुबकी लग गई, वो अरहंत का सुख जब पूरे शरीर से होके गया, तो सबसे पहला शब्द उनका अहो ही निकला। अहो मतलब क्या था? तो आश्चर्य। अहो मतलब क्या? आश्चर्य। उनको आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य को प्रकट ऐसा ऐसा देखो, अरहंत को तो आश्चर्य, ये तो बड़ा दुर्लभ है अरहंतों का आश्चर्य होना। धर्म ही है जो अरहंतों में आश्चर्य उत्पन्न करता है। संसार अरहंतों में कभी भी आश्चर्य उत्पन्न नहीं कर सकता। संसार में इतना सामर्थ्य रहता ही नहीं। हमें तो संसार की चीजें हमें आश्चर्य उत्पन्न करती है। कोई भौतिक चीजें कोई सुंदर होंगी तो, कोई भौतिक पुरुष, कोई भौतिक स्त्री, या कोई ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो वह हमें आश्चर्य उत्पन्न करती है। और वो आश्चर्य के साथ साथ आसक्ति भी निर्माण करती है, और वो संसार भी निर्माण करती है। तो ये साधारण, ये पृथक जन होता है, ये अनार्य व्यक्ति होता है जो संसार के प्रति आकर्षण रखता है, संसार से आसक्त होता है, और संसार उसमें आकर्षण उत्पन्न करता है, और संसार उसे घींचता घींचता जाता है। और हर किसी को संसार घींच रहा है, किसी ना किसी रूप में घींच रहा है। और कोई एक ही रूप चाहिए होता है संसार से खींचने के लिए, संसार में घिंचे रहने के लिए, घिंचते 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 जाने के लिए। आकर्षित तो कई सारी बातें करती है, पर मन का स्वभाव ऐसा होता है, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक वस्तु से वो बन जाता है, और उसके कारण घींचता 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 चला जाता है। कोई स्त्री के मुंह में पड़ा है, दुनिया में कई सुख है उसके पास, और स्त्री का मुंह उसे ऐसा लगा है, और वो स्त्री का मुंह छूटता भी नहीं। कैसे छूटेगा? छूट ही नहीं सकता उस स्त्री का मुंह। इसलिए नहीं छूट रहा है, अगर स्त्री का मोह छूट गया तो आसक्ति छूट जाएंगी, आसक्ति छूट गई तो आकर्षण छूट जाएगा, आकर्षण छूट गया तो खिंचाव तनाव छूट जाएगा। पर वो मोह इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि हमारे मन में कुछ अविद्या की परत होती है उस वस्तु के प्रति। याद रखिएगा, हमें जो चीजें आकर्षित कर रही है ना, या हमें ये चीज आसक्त करते जा रही है, अटैच करते जा रहे हैं, और हम अटैचमेंट छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका डीप रीजन यही है कि हमारे मन में उसके प्रति कुछ अविद्या है। अर्थात कुछ तो भी ढक के रखा है हमने। वो गलत बात, वो ऐसी बात जिससे हमारा मन निरासक्त हो जाए, वो हम देख नहीं रहे। हमारे मन को कैसे ना कैसे हम लीपा पोती कर रहे हैं। अविद्या का आवरण है हम पे। जिस समय उसको सत्य स्वरूप में देखना शुरू कर देंगे, सत्य स्वरूप में देखना मतलब क्या? अगर किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से आसक्त है, तो उसको सत्य स्वरूप में देखना मतलब क्या? ऐसे स्वरूप में देखना, ऐसी बातें देखना, या ऐसा पहलू देखना कि आपकी आसक्ति भंग हो जाए, कि फिर आपका मन ना झुके, फिर आपका मन ना लगे।
है ना। उदाहरण से, अगर कोई अच्छा पुलाव, अच्छी बिरयानी आपके सामने में रख दी गई है, तो आपको पता है बिरयानी टेस्टी होती है, बिरयानी बहुत अच्छी है। आपको पता है बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, इतने सारे गुण पता है, इसलिए आपको क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, और ये गुण आपके मन में अभी भी चल रहे हैं, इसलिए आप उससे आसक्त भी, इसलिए वो बिरयानी से आप आकर्षित भी है। पर अगर समझ जाइए, वही बिरयानी में कीड़े मकोड़े, गोबर वगैरह रख दिया जाए, क्या आपको खाने का मन करेगा? दूर ही भगा देंगे आप। तो क्यों? गुण तो अभी तो है, पर अभी ऐसे कुछ प्रकट कर दिया गया आपके कि वो आसक्ति का भाव उस क्षण में छूट गया। तो हमें भी ऐसे गुण या इस तरीके से उसको देखना होता है कि वो आसक्ति का भाव छूट जाए। अगर हम किसी चीज से आकर्षित है, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हम उसमें शुभ देख रहे हैं, हम उसमें अच्छा देख रहे हैं। और अगर हम उस चीज से निरासक्त होना चाहते हैं, तो हमें उसमें अशुभ देखना पड़ेगा। द्वेष नहीं, अशुभ। द्वेष अलग बात होता है, अशुभ भावना अलग बात होती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति द्वेष पकड़ लेता है, अक्सर प्रेम में देखा है। एक तो प्रेम में जो अटके हुए, जो पागल हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी भी अपनी प्रेमिका में, अपने प्रेमी में वो शुभ ही शुभ देख रहे हैं, उसको तो अच्छा मान रहे हैं, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं। या कोई वस्तु खोने पर अभी भी अगर कोई वस्तु खोने में बहुत लंबे समय तक आपको दुख ही दुख हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि आपने अभी भी उसे शुभ ही माना है, फैंटेसाइज ही किया है। नहीं तो क्या करते, कई सारे लोग द्वेष निर्माण करते कि मैं बता के रहूंगा, मैं उसे दिखा के रहूंगा। तो दोनों ही स्वरूप में वो पकड़ के है। पर भगवान ने बड़े अच्छे प्रकार से उपाय बताया है। भगवान, यही तो धर्म का बात है ना। भगवान इसलिए भी भगवान होता है क्योंकि वो धर्म को देखते थे, धर्म के अनुसार चलते थे, कि धर्म मुझे क्या बताता है इन चीजों पे, धर्म मुझे क्या सिखाता है इन बातों पे। तो धर्म बड़ा सुंदर सिखाता है कि अगर आप किसी वस्तु से आकर्षित हो, किसी व्यक्ति से आकर्षित हो, उससे बहुत ही चिपकाव लगा के बैठे हो, छूट नहीं रही, तो इसका मतलब आपके मन में उसके प्रति शुभ संज्ञा है, आप कहीं ना कहीं शुभ मान रहे हो उसको। अशुभ संज्ञा निर्माण करो, अशुभ संज्ञा निर्माण करोगे तो आसक्ति छूट जाएंगी। और अगर आपको उसके प्रति द्वेष है, तो मैत्री साधना का अभ्यास करो, द्वेष छूट जाएगा। तो किस तरह की अटैचमेंट है आपकी, द्वेष वाली अटैचमेंट है या लोभ वाली अटैचमेंट है? उस अटैचमेंट को पहले जानना होगा कि आपकी अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ किस तरह की है, और फिर उस तरह का अभ्यास आपको करना होगा। और व्यक्ति गलती यही करता है कि जान नहीं पाता। आप अच्छे हो तो जरूरी नहीं कि आप चीजों को हमेशा अच्छे से ही जानो। अच्छे से जानना मतलब ये नहीं होता है कि शुभ ही शुभ देखना। अच्छे से जानना यह भी होता है कि हानिकारक मुझे कैसे हो सकता है ना। फैंटेसाइज करना अलग बात होती है, और रियलिटी चेक एक अलग बात होती है। जब रियलिटी चेक होती है ना, तो इंसान को सबसे पहले आश्चर्य फटका पड़ता है, और उससे वो सावधान होता है। जब रियलिटी चेक होती है तो इंसान पहले सावधान होगा, बल्कि और अटैच नहीं होगा। थोड़े समय के लिए डर भी जाता है व्यक्ति, अगर उसने गलत किया होगा तो थोड़ा भय भी निर्माण हो जाता है, अगर उसने गलत चॉइस की होगी तो। और अगर उसने सही चॉइस की होगी, बिल्कुल सही किया होगा, तो बड़ा प्रसन्न होता है, आश्चर्य होता है, अरे यार अच्छा है, छूट गया। और यही अनंत में उत्पन्न होता है आश्चर्य। ये जो अनंत होते हैं ना, क्योंकि ये भगवान की शिक्षा के अनुसार जीवन जीते आए, ये धर्म का गौरव करते करते शिक्षा जीते आए। और उसी शिक्षा के कारण से आज जब ये सभी अपने जीवन में वो अनंत जैसे हो गए, तो सब आसक्ति भाव छूट गया। क्योंकि अनंत हुए तो अभी उनको सब पता लग गया कि मेरे कोई भी निर्णय गलत नहीं थे। अच्छा मैं धर्म का सहारा लिया, अच्छा मैंने धर्म के आधार का सहारा लेते हुए सभी जो मुझे प्रिय थे या अप्रिय थे, उससे मैं त्याग दे। और सही तरीके से त्याग सही तरीके से नहीं कर पाते लोग, समस्या ये है। ज्यादातर जो ज्यादा तो त्याग है, एक तो मजबूरी में है, या पलायन के रूप में, एस्केप के रूप में है, या फोर्सफुली है, बाय विश, बाय डिजायर, बाय पैशन नहीं है लोगों में। और यही से क्या होती है फिर, जहां भी जाएंगे वो गलत चीज पाएंगे, कि वो दुख को ही लेके चल रहे होते हैं जहां भी जाते हैं। जैसे कि अभी आईआईटी के बाबा का बहुत चल रहा है, आप देखिए नेट पे वगैरह। तो उसकी जो धार्मिकता है, वो धार्मिकता फोर्स्ड धार्मिकता है, एस्केप धार्मिकता है। समझ रहे हैं आप?
बाय चॉइस नहीं है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उसने वो अपनाया। अब मैं भी जब इतने तरह लोगों से मिला है, तो मैंने हमेशा दो तरह के धार्मिक लोग देखे अपने जीवन में, 9 साल के अनुभव में। कि एक तो जो उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख था, और वो दुख के चलते उन्होंने धर्म को स्वीकार किया। और एक जिन्होंने स्वयं स्वयं की इच्छा से धर्म का गौरव देखते हुए, धर्म की सुंदरता देखते हुए, और वो धर्म की सुंदरता देखने के कारण से संसार में इतना निरस्ता उनको दिखी कि उस कारण से उन्होंने धर्म को स्वीकारा। तो दोनों के बोध में अंतर हो सकता है, पर अगर, और जिसका बोध जो धर्म को जान के आया है, दुख के कारण से नहीं आया, जो धर्म को जान के आया, वो बड़ा अलग व्यक्ति होता है, उसका चलना अलग होता है। और जो दूसरा जो व्यक्ति जो दुख के कारण से आया, परेशानी के कारण से आया, उसे धर्म का सहारा लिया शुरुआत में, और शुरुआत में धर्म का सहारा लेते हुए धर्म को समझा, और फिर धर्म को समझने के कारण उसकी धर्म पे श्रद्धा हुई है, तो वो भी बड़ा सुंदर हो गया। और भगवान की शिक्षा की सुंदर है, सुंदरता है, बहुत ही अच्छी सुंदरता है, बड़ी अद्भुत सुंदरता है। कि भले ही इतर धर्मों में, इतर पंथों में हम देखते हैं कि कोई भी बाबा के पास जाता है, या किसी भी साधु के पास जाता है, या कोई भी नवस करता है, या कुछ भी टोटका वगैरह करता है, तो दुख को दूर करने के लिए जाता है, और उससे आकर्षित होके वो उसी के कारण से वहां रहता है। पर भगवान की शिक्षा में ये क्या होता है कि व्यक्ति भले ही दुख के कारण से आया होगा, पीड़ा के कारण से आया होगा, पर वो ये बात समझ जाता है कि बिना भगवान की शिक्षा को समझे मेरे जीवन के दुख दूर नहीं हो सकते। तो ये सबसे बड़ी अंतरता है भगवान की शिक्षा में और इतर धर्मों की शिक्षा में। कि इतर धर्मों की शिक्षा में ऐसा हो सकता है कि हाँ, मैं बाबा के पास गया, बाबा का आशीर्वाद मिल गया, बाबा की बूटी मिल गई, या कोई नवस करने मिल गया, या कोई फेरे मारने के लिए मिल गया, या कोई हवन तप हो गया, तो बिना उन सबको जाने भी मेरे दुख क्या हो जाएंगे, दूर होंगे। पर भगवान की शिक्षा में आने पर, भगवान बुद्धि की शिक्षा आने पर, व्यक्ति को ये अपने आप समझ जाता है कि अगर मुझे दुख दूर करने होंगे तो पहले भगवान की शिक्षा समझनी होगी। तो वो समझना चाहता है, वो अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो ये गौरव होता है भगवान की शिक्षा का, ये भगवान की शिक्षा का बल होता है जो हमें प्रदान होता है। इसलिए भगवान अपनी शिक्षा में बताते बताते हैं कि ये 5 बल होते हैं भिक्षु, ये 5 बल होते हैं उपासकों। वो 5 बल आप सभी को पता है। तो श्रद्धा भी एक बल होता है, प्रज्ञा भी एक बल होता है, वीर्य भी एक बल होता है। इस प्रकार से वो अपने ही बल के आधार पर अपने दुख से निकलने का प्रयास कर रहा है, वो याद रखिएगा। पर ये बल धर्म के कारण से उसमें आया, बल उसमें ही था, पर ये धर्म ने उसे बताया कि आप में ये बल है, धर्म ने उसके बल के द्वार खोले। ये भगवान की शिक्षा का सुंदर है। और अपने ही बल के आधार पर उसने अपने दुख से, अपनी आसक्तियों से, अपने अपने विकारों से दूर होता गया, और वो प्रयास किया। पर उसको बल समझ के इस्तेमाल करना हो कि मुझे कौन सा बल इस्तेमाल करना, मेरी आसक्ति किस प्रकार से बंधी हुई है। याद रखना, हर जड़ी बूटी आप हर तरह के घाव पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा घाव होता है वैसे जड़ी बूटी इस्तेमाल कर। पैरासीटामोल आप बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हर तरह की भी चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी किडनी भी खराब कर सकता है। मतलब जो दवाई इतनी अच्छी है, वो आपके बाकी जीवन को भी खराब कर सकती है। ऐसा ही होता है कि हमें कौन सी बात तकलीफ दे रही है, पहले वो जानना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है। और वो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर चलते चलते वो चॉइसेस करते जाता है, वो अपने रास्ते पे चलते जाता है, और वो चलते चलते अपने डिसीजंस लेता है, कई सारे चीजें छोड़ते जाता है, त्यागते जाता है। और त्यागते 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 जब भगवान के शासन में, भगवान की शिक्षा में उसे अनंत बोध होता है, वो अनंत बन जाता है, तो पूछो मत। ऐसा तो आश्चर्य पूरे शरीर से लेकर मन में उठता है कि कहता है, ओ सत्य है, भगवान के वचन गलत नहीं होते। इतनी इतनी ऐसा विश्वास हो, ऐसा विश्वास चाहिए कि भगवान की बात। आज इस पड़ाव पे हूँ कि भगवान की वाणी कभी गलत नहीं लगती, और भगवान ने वो बात कही तो गलत हो ही नहीं सकती। इस पड़ाव पे होना चाहिए व्यक्ति ने अपने जीवन के, कि मेरी आस्थाएं, मेरा प्रेम हो सकता है, मेरी आसक्ति हो सकती है जो मुझे मानने के लिए नहीं मजबूर, मुझे मानने के लिए मानने नहीं दे रही मुझे। पर भगवान ने कहा है ना, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और यही अनुभव के स्तर पर अनंत लोग अनुभव करते, इसलिए कहते हैं, ओह ओह आश्चर्य है, भगवान की जन सत्य, इस प्रकार से धर्म का गौरव, इस प्रकार धर्म की सुंदरता वो अनंत लोग जानते हैं।
हम उतनी नहीं जानते जितना अनंत लोग जानते हैं धर्म की सुंदरता, धर्म का गौरव। हमें भी धर्म का गौरव समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ना। धर्म की सुंदरता से जब आप बुद्ध की सुंदरता देखते हैं, धर्म की सुंदरता से जब आप संघ की सुंदरता देखते हैं, तो वाह, फिर तो मैं तो कहता हूँ संघ की भी निंदा करने के लिए कई पैर नहीं रहते हमारे पास, हाथ नहीं रहते, जबान नहीं रहती, शब्द नहीं रहते। क्योंकि ये धर्म इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना अद्भुत है ना ये धर्म, कि अगर कोई दुष्शील भी भिक्षु होगा, कोई दुष्शील भी व्यक्ति होगा ना, तो वो दुष्शील भी व्यक्ति इतना समझदार होता है कि धर्म तो सुंदर है ही। वो दुष्शील व्यक्ति भी समझता है कि नहीं, धर्म तो है, धर्म तो बड़ा प्यारा है, धर्म तो बड़ा अद्भुत है, वो तो मुझसे ही गलतियां हो रही है। अगर इसे थोड़ा सा भी धर्म सुना होगा, भगवान का धर्म सुना होगा, याद रखना इस शासन में जो भी कोई प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति को ये बात की अच्छी प्रकार से जानकारी होती है, बिना भगवान की शिक्षा जाने कि भगवान ने क्या बताया, भगवान ने क्या सिखाया है, बिना उसको समझे और किस बात के लिए क्या सिखाया है, किस बात के लिए क्या उपाय बताया है, ये बिना जाने वो स्वयं जानता है कि मैंने बुद्ध को नहीं जाना, मैंने धर्म को नहीं जाना, मैंने संघ को नहीं जाना। और इसलिए भी वो ज्ञानवर्धक, ज्ञान प्राधान्य व्यक्ति होने के कारण से ये जो शासन में जो व्यक्ति होता है भगवान के शासन में, इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। उन्हें चमत्कार देख के उतना आश्चर्य नहीं होता है जितना आश्चर्य इनको भगवान की वाणी सत्य प्रतीत होती हुई दिखती है। धर्म जब इनके जीवन में सत्य स्वरूप होते हुए, अमृत स्वरूप होते हुए परिवर्तन करते हुए दिखता है। ये ऐसा अमृत जल है, ये ऐसा अमृत स्नान है कि जब धर्म उसे मिलता है तो उसे लगता है कि नहीं, 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 कि दुख तो मुझे स्वयं को दूर करने होंगे। और ये दुख कहीं और वास नहीं कर रहा है, तो मेरी आसक्तियों में वास कर रहा है। व्यक्ति में वास नहीं कर सकता दुख, विचारों में वास नहीं कर सकता दुख, वास करता है वो आसक्तियों में। ये आसक्ति है जो विचारों को वैसा बनाती है, ये आसक्ति है जो व्यक्तियों को वैसा बनाती है। और इसलिए भी जब वो धर्म के आधार पर इन व्यक्तियों को, इन विचारों को देखना शुरू करता है, तो उसे फिर बाहर अपेक्षा नहीं रहती है, उसे बस फिर एक्सेप्टेंस रहती है उसके अंदर की, कि ये मेरी आसक्ति है। फिर क्या शिकायतें बाहर, फिर बाहर शिकायतें नहीं रह सकती, कैसे रहेंगी शिकायतें? शिकायतें तब होंगी ना जब व्यक्ति आपको बुरा लग रहा है, शिकायतें तब होंगी ना जब आपको विचार परेशान कर रहे हैं। पर विचार किस कारण परेशान कर रहे हैं? आसक्ति के कारण। व्यक्ति किस बात के कारण से परेशान कर रहा है? आपकी आसक्ति के कारण से। और ये आसक्ति कौन नहीं देख पा रहा? हम नहीं देख पा रहे। ये आसक्ति को स्वीकार कौन नहीं कर पा रहा? हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आसक्ति या फिर नई अपेक्षा उत्पन्न कर रही है ना, कि ऐसे करके देखता हूँ, वैसा बोलू क्या, उसके पास जाऊं क्या, ये करना चाहिए क्या। खेल तो आसक्ति खेल रही है आपके साथ, और ये खेल देख नहीं पाते हम। जिसके पास भगवान का धर्म नहीं है, भगवान की शिक्षा है, वो खेल नहीं देख पाएगा, वो तो व्यक्ति को ही देखेगा। वो तो बोलेगा उसने ऐसा किया ही क्यों, वो ऐसा कर ही कैसे सकती, ऐसा करना उसे नहीं चाहिए था। और जो आसक्तियों के खेल को देखता है, और बुद्ध शासन में भगवान की शिक्षा जानने पर आप आसक्तियों का खेल देख पाते हैं, ऐसे नहीं देख पाते। क्योंकि वो खेल देखने के लिए भी पहले आपको प्रवेश करना पड़ता है स्वयं में। स्वयं में मतलब क्या? मन में, मन के विचारों में। और मन में, और मन में विचारों में प्रवेश करने के लिए हमें टिकट होने की आवश्यकता है। मेले में अंदर प्रवेश के लिए टिकट चाहिए होती है ना, सर्कस देखना होता है ना। बाहर से कितने बड़े बड़े झूले क्यों ना देखे, और अंदर जाके पता लगता है कि कौन सा झूला कितना बड़ा है, कौन किसका क्या है। और अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए होती है, एंट्री पास। और वो एंट्री पास भगवान की शिक्षा है। क्योंकि भगवान की शिक्षा जिस प्रकार से मन का द्वार खोलती है, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा आत्मा का द्वार खोलने का प्रयास करती है, आत्मा बताने का प्रयास करती है, आत्मा को देखने का सिखाती है। पर भगवान की जो शिक्षा है वो मन का द्वार, मन को देखना सिखाती है। और मन को देखते कैसे? मन को तभी देखोगे ना जब पता रहेगा कि मन क्या है, और मन कैसे निर्माण होता है, मन कैसा बनता है। और इस पे सबसे सटीक कोई बोला है तो भगवान ही बोले है। साइकोलॉजी को भी इस पे बोलने के लिए 50-60 साल लग गए।
अच्छे से बोलने के लिए, और आज भी ठीक से बोल नहीं पाती है। आज भी कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है साइंस के पास, साइकोलॉजी के पास, पर भगवान के पास है। तो भगवान मन की बात ठीक प्रकार कर पाते हैं, भगवान विचारों की बात ठीक करना सिखाते हैं, बताते कि क्या समस्या है, और वो हम भगवान की शिक्षा के आधार पर देखना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है हो आश्चर्य है, आश्चर्य है, भगवान भगवान अद्भुत है। वो भाव आना चाहिए कि भगवान सही में अद्भुत है। तो कब आएगा? जब इस धर्म को समझेंगे कि धर्म कितना गंभीर, धर्म की गंभीरता आवश्यक है। धर्म की गंभीरता इतनी आवश्यक है कि आप कितने ही चंचल क्यों ना हो, पर जब भी धर्म को याद करो तो बस यही लगे, आह, धर्म तो गंभीर है। मैं भी तो चंचल हूँ, और भी मेरे कई सारे लोग चंचल हैं, पर जब भी धर्म की बात होती है, जब भी उनका धर्म का सवाल होता है, हम सब में एक गरिमा होती है, हम सब में एक गौरव होता है कि ये धर्म बड़ा गंभीर है, ये धर्म बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि इस दुर्लभ धर्म के कारण ही तो बुद्ध होते हैं, इस दुर्लभ धर्म के कारण तो ऐसे महान संघ होते हैं। और ये दुर्लभ धर्म इतने आसानी से किसी भी व्यक्ति से आ नहीं पाता है। किसी भी व्यक्ति को इस दुर्लभ धर्म की गंभीरता को भी समझना होगा, उससे थोड़ी गंभीरता से गुजरना पड़ता है। और धर्म ये ऐसा लेंस है कि वो कितना भी चंचल क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, दुख के प्रति, संसार के प्रति एक गंभीरता होती है। वो संसार के आकर्षण के प्रति उतना चिचला नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता है ये संसार मुझे आकर्षित कर रहा है, पर आकर्षित होने पर भी दुख तो मुझे मिलेगा ही इस आकर्षण के कारण से। तो इसलिए वो समझ जाता है कि मुझे ये आकर्षित कर रहा है क्योंकि मेरे पास अविद्या है। और संसार को आकर्षित सिर्फ अनंत नहीं करते, अनंत, अनंत तो संसार आकर्षित नहीं हो सकता, और अनंत को संसार आकर्षित करता भी नहीं है। उन्हें सिर्फ धर्म आकर्षित करता है, उन्हें सिर्फ धर्म उनमें आश्चर्य उत्पन्न करता है। क्योंकि धर्म की सुंदरता, धर्म की मधुरता, धर्म का अमृत स्नान, धर्म की अमृत वर्षा, धर्म का अमृत घोट, वो जो बोध होता है उनको कि अभी कुछ नहीं रहा कि उनको इस संसार में आकर्षित कर सके, बस धर्म रहा है, और धर्म ही है। तो धर्म में कम से कम दिन में एक बार तो भी, हफ्ते में एक बार तो भी ऐसी डुबकी होनी चाहिए कि धर्म की गंभीरता क्या है, इसका बोध होना चाहिए। तो वो अरहंत तो को हम थोड़ा तो भी समझ पाएंगे, अरहंत की जीवन थोड़ी तो प्रेरणा मिलेंगे, अरे वो अरहंतों का समान जीवन हमें भी जीना है। आप विचार कीजिए ना कि वो अरंत जो अरंत हो जाता है, अरंत हो चुका है, जिसमें अभी कोई तृष्णाएं नहीं है, अभी कोई आसक्तियां नहीं है, अभी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है जिसमें दुख निर्माण कर, जो जीवन है, जो नया जीवन, नया जन्म निर्माण कर सके, फिर भी उन्हें धर्म कितना आकर्षित करता है। वो समाधि में हमेशा लीन रहना पसंद करते हैं, वो शीलों से युक्त होने की कोशिश करते हैं, वो प्रज्ञा से युक्त रहते हैं, और फिर भी उनके लिए धर्म कितना आश्चर्य है, उनके लिए धर्म कितना सुंदर है कि अहो उनके मुंह से निकलता है, अहो अद्भुत है। कि सारी पुत्र ने भी कितने बार भगवान का साधुवाद दिया, कितने अरहतों ने कितना कितना दिया है साधुवाद। तो ये ऐसा, ऐसा कुछ तो है इस धर्म में कि हमें वस्तु के प्राप्ति पर कुछ समय का आश्चर्य होता है, पर इन धर्म के सिर्फ शब्द सुनने पर लोग को इतना आश्चर्य होता है। और भी ऐसे ही लोगों में जिनकी आसक्तियां नष्ट हो चुकी है, जिनकी तृष्णाएं नष्ट हो चुकी है, जिनको उपादान नष्ट हो चुका है, उनको इतना आकर्षित कर रहा है, इतना इतना लुभा रहा है, इतना प्रिय लग रहा है। तो वो धर्म का गौरव है, वो धर्म का गंभीरता है, जिसमें हम लोग उतरने के हैं, है ना। तो हमें भी वो धर्म की गंभीरता, धर्म की सुगमता को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। और क्या सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस बात के लिए क्या सिखाया जा रहा है, उन्हें पता है कि हम किस बात के लिए क्या छोड़ रहे हैं। हम जब अपनी आसक्ति में पड़े, अपनी आसक्ति के कारण से हमें पता ही नहीं लग पाता कि हम किस बात के लिए क्या छोड़ रहे हैं, हम क्यों इस बात को छोड़े, हम छोड़ना भी नहीं चाहते, हम तो छोड़ना भी नहीं चाहते, छूटता भी नहीं है, और क्यों ही छोड़े, जरूरी है क्या छोड़ना, ये सवाल उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, बताइए। पर उनमें धर्म का जो अंश होता है, धर्म का जो गौरव होता है, इतनी सुगमता होती है कि उन्हें लगता है कि ये तो क्षणिक है, ये तो अनात्मा है, ये तो दुखद है। तो ऐसा बोध, ऐसा भाव अरंतों का होता है। तो वो अरंत के रास्ते पे हमें भी जाना है। हम कैसे जाएंगे? जब बुद्ध के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुणों को समझने का प्रयास करेंगे, या दिन में एक बार तो विचार किया करेंगे, आहो कितना सुंदर है संघ, संघ क्या, संघ के गुणों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए, अहो धम्म के गुण के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए, अहो बुद्ध के गुण के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए। ऐसा विचार होना चाहिए। यही आपकी बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति है।
कितना सुलभ लगता है, कितना सुंदर लगता है। और वो सुंदरता है, सुंदरता है, वो आश्चर्य ही आश्चर्य। जब धर्म की आश्चर्यता आपके जीवन में होती है ना, संसार क्या आशा, कुछ नहीं है फिर तो, कुछ नहीं है संसार। संसार फिर मोह है। फिर किसी का प्रेम भी कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। धर्म का जो प्रेम है, धर्म का जो रस है, बस वही जीवन में। तो इसलिए जीवन में धर्म का रस, धर्म का प्रेम रखिए। आसक्त है तो समझ जाइए आसक्ति को छोड़ना है। आसक्ति को छोड़ने के लिए धर्म का सहारा बड़ा उत्तम हो सकता है। बुद्ध का सहारा बड़ा उत्तम हो सकता है। संघ का सहारा बड़ा उत्तम हो सकता है। तो जब मैं सहारे की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि इनको पकड़ के रखना है। सहारे की बात मतलब बुद्ध के गुण याद करो, धम्म के गुण याद करो, संघ के गुण याद करो। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।